कर्म का खाता संतान के रूप में कैसे लौटता है, आइए सुनते हैं रामायण की ये अद्भुत कथा। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली है। यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। रामायण में भी ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां कर्मों का लेखा जोखा संतान के रूप में हमारे जीवन में लौटता है। यह कथा रामायण से प्रेरित है और हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि संतान केवल माता पिता की संतान नहीं होती, बल्कि उनके कर्मों का फल भी होता है। प्रारंभ। एक राजा का अभिशाप। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या से दूर एक अन्य राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु था। लेकिन उसके जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिसने उसकी पूरी नियति को ही बदल डाली। उस राजा ने युवावस्था में अपने पराक्रम और अहंकार के कारण एक निर्दोष ब्राह्मण का अपमान कर दिया था। ब्राह्मण अत्यंत तपस्वी और विद्वान था। राजा के कठोर शब्दों से आहत होकर ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया, राजन, जब तुम्हें अपनी संतान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम्हारा अपना पुत्र ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। राजा उस समय तो हंस पड़ा, लेकिन समय के साथ उसे इस श्राप का वास्तविक अर्थ समझ में आया। राजा के पुत्र का जन्म और उसके पूर्व जन्म के कर्म। समय बीता और राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। संतान रूप में प्राप्त यह बालक अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन बचपन से ही उसमें अहंकार और कठोरता की झलक दिखने लगी। विद्वानों ने राजा को समझाया, यह बालक अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर आया है। इसे सही मार्ग पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। राजा को अपने पुराने कर्मों की याद आई, लेकिन वह अपने पुत्र को सुधारने में असमर्थ रहा। रामायण से जुड़ा संदर्भ। दशरथ और श्रवण कुमार का। यह कथा हमें सीधे रामायण की उस घटना से जोड़ती है जहां महाराज दशरथ को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल संतान के रूप में मिला। महाराज दशरथ एक आदर्श राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक भूल हुई थी। युवावस्था में जब वे अयोध्या के राजकुमार थे, उन्होंने शिकार के दौरान एक महान अपराध कर दिया था, श्रवण कुमार की हत्या। एक दिन दशरथ जी वन में शिकार खेल रहे थे। उन्होंने एक तीर चलाया जो एक युवा बालक श्रवण कुमार को जा लगा। वह बालक अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल भरने गया था। तीर लगते ही वह कड़ाह उठा। जब दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक की मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है। श्रवण कुमार ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे तीर लगा। अब मेरे माता पिता की देखभाल कौन करेगा? दशरथ के हृदय में ग्लानि भर गई। जब वे उसके माता पिता को यह दुख समाचार सुनाने गए तो अंधे माता पिता ने श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने संतान के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह श्राप दशरथ के जीवन में राम के वनवास के रूप में फलित हुआ। जब श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा तो दशरथ पुत्र योग में रोते रहे और अंततः उनके प्राण निकल गए। कर्म का प्रभाव संतान के रूप में प्राप्ति। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि संतान केवल माता पिता के वर्तमान जीवन के कारण नहीं होती, बल्कि वह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल होती है। पहला, श्रवण कुमार की हत्या के कारण दशरथ को राम के वियोग का दुख सहना पड़ा। दूसरा, श्राप के कारण दशरथ ने अंतिम सांस संतान के वियोग में ही ले ली। तीसरा, कर्म के अनुसार जो कष्ट हम दूसरों को देते हैं
वही किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। रामायण से जुड़े अन्य उदाहरण भी सुनिए। कैकेयी और भरत का कर्मफल। कैकेयी ने जब श्री राम को वनवास भेजा तो उन्हें लगा कि भरत राजा बनेंगे, लेकिन भरत ने इस सिंहासन को स्वीकार नहीं किया और श्री राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर रखकर स्वयं एक तपस्वी का जीवन जिया। यह भी कर्म का सिद्धांत ही परिणाम था कि कैकेयी को अपने कर्मों का प्रतिफल मिला। रावण और मेघनाद। रावण का पुत्र मेघनाद बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह भगवान राम के हाथों मारा गया। यह भी रावण के कर्मों का ही फल था कि उसकी संतान ने उसका वंश समाप्त कर दिया। तीसरा, विभीषण और उनके पूर्व जन्म के कर्म। विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने श्री राम का साथ दिया। यह भी उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्हें श्री राम की कृपा प्राप्त हुई। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। पहला, कर्म का लेखा जोखा कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा, संतान केवल माता पिता का अंश नहीं बल्कि उनके कर्मों का भी फल होते हैं। तीसरा, जो कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आती है। चौथा, पुण्य कर्म करने से हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है और पाप कर्म करने से संतानहीन जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। निष्कर्ष क्या है, आइए ये भी सुनते हैं। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह हमें कर्मों की शक्ति और उसके परिणामों का बोध कराता है। महाराज दशरथ का पुत्र वियोग, रावण के कर्मों का परिणाम और विभीषण की भक्ति, ये सभी घटनाएं हमें यह समझाती है कि संतान के रूप में हमें अपने ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और समृद्ध रहे। कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन का सत्य है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।